हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो सब? मजे में? जेई मेन 2025 अप्रैल सेशन में मैथ्स का चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ तो y इक्वल टू एफ एक्स बी द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस सी एक्स डी वाई एंड ex to bracket x minus 2y minus x cube dx equal to 0, x greater than 0, passing through the point 1 0, then y is 2 is equal to 4 by 4 plus e square and 2 by 2 minus e square, 4 by 4 minus e square और 2 by 2 plus e square। ऑपरेशन ये क्वेश्चन से आपका ठीक है। 7 अप्रैल 2025 को ये जो आया था फर्स्ट शिफ्ट में आया था डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, इसको हम एडजस्ट करते हैं। क्या दिया है इसको लिख लेते हैं पहले। हाँ, सॉल्यूशन x और क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ई टू पावर एक्स, ठीक है, प्लस हाँ डी वाई भी है ना, डी वाई बाई डी एक्स लाना है, प्लस ई का पावर एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और ये हो गया डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसको हमको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लाना है। तो क्या हम इसको इधर ले जाएं और इसको क्रम चेंज कर दें? तो डी वाई बाई डी एक्स में लाना हमको बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, क्या करें, इसको ऐसे ही रखते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इसको हम क्या करें माइनस कर देते हैं, ई एक्स और x माइनस 2 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं ई एक्स माइनस 2 माइनस है ना माइनस एक्स क्यूब, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स। बस ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है। तो माइनस है, इसको क्रम चेंज कर दोगे ना तो ये एक्स क्यूब सामने, देखो इतना तो आपको करना आना चाहिए, बेसिकली चीज़ें हैं बेटा ये सब, है ना। हाँ, तो ये सामने आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ई टू पावर एक्स है, और एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसमें हमको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते थे, याद आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसको हमको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देना है, ठीक है। इसको अपन इसका ले लेंगे, इसके अपन इसका ले लेंगे, ठीक है। हमको क्या लाना है, किस फॉर्म में लाना है, वाई के टर्म में। बेटा यहाँ वाई भी था ना, हाँ वाई भी था, और यदि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आप तोड़ते हो ना तो इस फॉर्म में होता है आपका एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स, ठीक है, माइनस ई टू पावर एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स वाई, ठीक। इस स्टेप का आ गया, बस उसको आप पलटी कर दो, ई एक्स अपॉन ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई टू पावर एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स वाई। तो यहाँ राइट हैंड साइड बचेगा ये एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स। अब ये किस फॉर्म में आ गया है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पर पी हमको पता है क्या है, एक्स और एक्स माइनस 2 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स एंड क्यू क्या है आपके पास, ये एक्स क्यूब अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस ई टू पावर एक्स। अब इंटीग्रेशन फैक्टर हमको निकालना है, ठीक है। तो और उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर सबसे पहले हम निकालते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर वही लेगा, ई टू पावर कितना होगा, इंटीग्रेशन ई एक्स एक्स माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब प्लस ई एक्स, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, नॉर्मल कंडीशन है, थोड़ा सा जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू कितना था, ई पी इंटू डी एक्स होता है ना, तो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ई पी की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, ये हो जाएगा ई एक्स और एक्स माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब प्लस ई एक्स और एक्स, ये हमारा हो जाएगा डी एक्स। अब इसको यदि नॉर्मल तरीके से हम करना जाए, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करके, तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगा, है ना। इसको यदि हम नॉर्मल तरीके से करने जाए, माने नीचे डेनोमीटर में आप एक काम कर सकते हो, जो एक्स क्यूब है ना, उसमें आप क्या करो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद क्या करो, आप एक्स क्यूब को आप पार्शियल फ्रैक्शन में ऊपर लेकर जाओ, ठीक है। इतना आप करो, ठीक है। चलो मेरे साथ करो, क्या करोगे आप, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, एक्स ई टू पावर एक्स माइनस कितना है, टू ई टू पावर एक्स अभी लिख सकते हो। यहाँ मैंने एक्स की कॉमन निकाला, ठीक है। तो बचेगा क्या, वन प्लस एक्स टू पावर माइनस टू ई एक्स, ऐसा बचेगा ना। यदि हम एक्स क्यूब से डिवाइड करते कट जाता है ना, ये पूरा कट जाएगा, वन आ जाएगा। अब इस एक्स क्यूब का ऊपर ले जाके हम क्या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या, एक्स के पावर माइनस थ्री, और ऊपर जाके क्या होगा, एक्स का पावर वन से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स के पावर माइनस टू बचेगा, ऐसा कुछ, ठीक है ना। ये एक्स क्यूब से हम डिवाइड कर दिए हैं तो वन आ गया, यहाँ एक एक्स कटा, एक्स के पावर माइनस। अब एक्स क्यूब से इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक्स का पावर वन और एक्स का पावर माइनस थ्री, एक्स पावर माइनस टू बचेगा यहाँ पर, एक्स का पावर माइनस टू ई का पावर एक्स माइनस टू ई एक्स और एक्स का पावर माइनस थ्री, और डिनोमिनेटर में आपका क्या बचेगा, वन प्लस एक्स का पावर माइनस टू और ई एक्स। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करें, इसको टी लेना पड़ेगा ना। अब डिनोमिनेटर को हम टी ले लेते हैं, ठीक, ध्यान से समझिएगा। क्या करें, हम डिनोमिनेटर को टी लेते हैं, वन प्लस ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इसका क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। क्या मिलेगा, इसका तो जीरो हो जाएगा, ई एक्स एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टू एक्स माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई एक्स अपॉन एक्स टू पावर फोर डी एक्स इक्वल टू डी टी। कुछ आया क्या, कुछ आया नहीं आया, आ तो गया, आ तो गया शायद हमारे पास। अब x निकाल के इसको काट भी सकते हो, x निकाल के हम यदि काट दें तो हमारा फैक्टर आसानी से जाएगा, है ना। देखो करते हैं, या ex निकाल दो, ठीक है, 2x अपॉन एक्स फोर, ध्यान देना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स फोर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो क्या बचेगा, ई टू पावर एक्स टू एक्स टू पावर माइनस थ्री माइनस एक्स टू पावर माइनस टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्या ये आ गया, ये आ गया ना। ये एक्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कंडीशन हमारे पास आ गई, तो इसको लिख सकते हैं माने कि इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा आ गया कितना, है ना, टी लॉग टी, माइनस सामने लगा लो, ई का पावर वन बाई टी डी टी। तो इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा माइनस ई टू पावर लॉग टी, तो माइनस लगा दो ब्रैकेट में, तो अपने पास टी ही बचेगा।
और टी की वैल्यू को हमको पता है क्या मिला है। टी की वैल्यू को क्या मिला है हमारे पास, जो वैल्यू हम पुट किए थे, क्या था टी की वैल्यू, ये आ गया 1 प्लस ई एक्स अपॉन एक्स का पावर 2। ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर। अब हम जो फार्मूला लिखते थे y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी, यही तो था ना फार्मूला हमारे पास जो हम लोग यूज़ करते थे डिफ्रेंशिएशन करते समय इंटीग्रल। बस उसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, पुट कर देना है y, ये y हो जाएगा और 1 प्लस ई का पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू आपको पुट कर दो। क्यू की वैल्यू कहाँ थी, ये था, देखो पूरा कट जाएगा क्या, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स, और इसका यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम तो लिखें तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे गजब, तो पूरा का पूरा कट गया, ये डी एक्स प्लस सी ये पूरा कट गया, तो y और 1 प्लस ई एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये क्या आ गया x प्लस सी। बहुत बढ़िया, देखिए कितना कठिन लग रहा था, इसको हमने काफ़ी ईजी तरीके से क्या किया, सॉल्व कर दिया। अब आपको जो कंडीशंस दी है ना, उस कंडीशन को आपको क्या करना है, पुट करना है, ठीक है, कोई डाउट। अब क्या दिया है इसमें, पासिंग थ्रू 0.10, मैंने पासिंग थ्रू आपको दिया है 1 और 0, x के जगह 1 पुट करना है, y के जगह 0, तो LHS तो पूरा ही 0 हो जाएगा, y है ना 0 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा, हाँ LHS 0 हो गया, और 1 प्लस सी, मैंने c की वैल्यू आ गई -1। तो फिर से यहाँ यदि आप जाते हो y 1 प्लस ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स सी की जगह -1 तो हो जाएगा x -1, ठीक, x -1। अब क्या पुट करना है, y2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बोल रहा है ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, y2 की वैल्यू, yx है यहाँ पर क्या, तो y2 की वैल्यू √2 रखना है आपको। तो भैया जहाँ जहाँ आपको x है वहाँ आप 2 रख दो, है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, 2 रख देना है, और हमको निकालना है कि y2 इज इक्वल टू, ठीक है, y 1 प्लस ई का पावर 2 और 2 का स्क्वायर मैंने 4, और x की जगह कितना रखना है, x की जगह 2 -1, तो आपको आ जाएगा y 4 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4 प्लस ई स्क्वायर। चलो देखते हैं क्या 4 ऑप्शन में कोई आ रहा है, यार पहला ही नंबर आ जा रहा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये था जेईई मेन 2025 के 7 अप्रैल का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। तो इसको हम YouTube में अपलोड कर देंगे, बाकी आप लोगों को तो हम समझा रही हैं। आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया है, जेईई मेंस का 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच होगा, और बाकी मेरे ख्याल से अप्रैल सेशन में 10 अप्रैल को होगा। तो लगातार तैयारी करते रहिए, वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर देना है दोस्तों के साथ। थैंक यू।